सर्वेभ्यः नमस्कारः। अहमस्मि आशीष गर्गः। आज के इस ज्ञान सत्र में हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश संस्कृत कक्षा 8 की संस्कृत सुरभि, जिसका 19वां पाठ है। विषय है हट्ट भ्रमणम। यह जो पाठ है इसमें हम दैनिकोपयोगी जो वस्तु होती हैं, ग्रहोपयोगी, तो उन वस्तुओं के बारे में हम संस्कृत के द्वारा जानेंगे। और यह एक पत्र का माध्यम है, पत्र के स्वरूप में यह पाठ बताया गया है। इससे पहले बालकों की सुबोधता के लिए कुछ शब्दार्थ देखेंगे, तत्पश्चात हम पाठ में प्रवेश करेंगे। शब्दार्थाः, शब्दार्थ, शब्द और अर्थ। तो यहाँ पर जो पीत वर्ण अर्थात जो पीले वर्ण में जो शब्द हैं ये संस्कृत के शब्द हैं, और जो लाल वर्ण में हैं तो ये इनका हिंदी अर्थ है। आगत्य, आगत्य का अर्थ होगा आकर। यहाँ पर ल्यप प्रत्यय किया गया है, औपसर्ग पूर्वक ल्यप प्रत्यय है। हट, हट का मतलब होता है हाट, हाट का मतलब बाजार। तत्रत्याः अर्थात वहाँ के, यहाँ पर संबंध सूचक है। परितः चारों ओर। आपणः, आपणः अर्थात दुकान। द्विदलम दाल। कुंडली जलेबी। रसगोलकम अर्थात रसगुल्ला। अमृति अर्थात इमरती। गोधूमाः गेहूँ। शिम्बः सेम। कूष्मांडः कद्दू। और करकटिका अर्थात ककड़ी। आइए हम पाठ में प्रवेश करते हैं। ये एक सारांश दिया हुआ है, जो पाठ के प्रारंभ में उसकी जो एक समरी होती है वो बताई गई है कि वस्तुतः पाठ का स्वरूप कैसा है और पाठ कहाँ से प्रारंभ हो रहा है। पत्रवाहकः द्वार विद्युत घंटिकाम वादयति। पत्रवाहक जो होता है वह द्वार की विद्युत घंटी को बजाता है। तो द्वार विद्युत घंटिका मतलब जिसे हम डोरबेल कहते हैं, जो आगंतुक सूचिका होती है वह तो बजाता है पत्रवाहक। विभुः द्वारम उद्घाटयति। विभु के द्वारा द्वार खोला जाता है और वह पत्रवाहकात् पत्रम गृहीत्वा। पत्रवाहकात् अर्थात पत्रवाहक के द्वारा, यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। पत्रवाहकात् पत्रम गृहीत्वा, पत्र को लेकर के, और पितरम प्रसन्नतया सूचयति, पिता को बड़ी प्रसन्नता ही के द्वारा सूचित करता है। क्या? पिता, पिता कहता है पिता, पिता। मम मित्रम गिरिराजस्य पत्रमिदम आगतम। क्या कहा है? मम मित्रम गिरिराजस्य, मेरे मित्र गिरिराज का पत्र आया है। एतत् श्रुत्वा पिता तम कथयति, इसको सुन करके और पिता उससे कहते हैं। तर्हि श्रावयतु, तो फिर सुनाओ। सह उच्चस्वरेण पत्रम पठति, और वह ऊंचे स्वर से पत्र को पढ़ता है। कब का पत्र बताया है ये? साठखेड़ा ग्रामतः, साठखेड़ा गांव से है, और दिनांक 20/6/2020। ये मैंने करंट का वो डाल दिया है, 2-3 दिन 4 दिन पहले मैंने ये बनाया था, तो इसलिए मैंने यहाँ की डेट डाल दी है। ठीक है, यहाँ पे तो हम कोई भी डेट डाल सकते हैं। प्रिय मित्र विभो, प्रिय मित्र विभो, सप्रेम सप्रेम नमस्कारः, बड़े ही आदर पूर्वक, क्या कहता है? प्रेम पूर्वक नमस्कार। अहम ग्रीष्मावकाशे स्वग्रामम ह्यः आगतवान। क्या कहता है? अब यह एक पत्र है मित्र के नाम में, तो क्या कहता है? अहम ग्रीष्मावकाशे, यानी मैं ग्रीष्म के अवकाश में, गर्मी की छुट्टी पर, गर्मी के अवकाश पर, स्वग्रामम अपने गांव, ह्यः आगतवान, ह्यः यहाँ पर बीते हुए कल के लिए लगाया जाता। ह्यः का मतलब होगा कल, परह्यः अगर बोल दें तो बीता हुआ परसों, और प्रपरह्यः उसका एक दिन और परसों पहले का। ठीक है,
और उसी प्रकार अगर हमको बोलना है कि कल आने वाला, जो जिसे हम टुमारो कहते हैं, टुमारो मतलब स्वह, है ना, और परस्वह यानी परसों, आने वाला परसों। तो इस प्रकार संस्कृत में एक व्यवस्था है दिनों की गणना के लिए। तो यहाँ क्या बताया, ह्यः आगतवान्, मैं कल ही आया हूँ, स्वगृहे स्थित्वा ग्राम जीवनस्य आनंदम अनुभवामि, घर में रह करके ग्राम जीवन का जो आनंद है उसको मैं अनुभव कर रहा हूँ। प्रार्थयामि यत भवान अपि नगरी कोलाहलात् किंचित कालम अत्रागत्य पश्यतु ग्राम्य जीवनम। क्या कहता है कि प्रार्थयामि, प्रार्थना करता हूँ कि तुम भी, यानी आप भी, अपि यानी होता है भी, आप भी नगर का जो कोलाहल है उससे कुछ समय यहाँ पर आकर के देखो। अत्र आगत्य, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि की हुई है। अत्र आगत्य यानी यहाँ आकर देखो। क्या देखो, ग्राम्य जीवनम, गांव का जीवन। मम ग्रामस्य समीपे एव, अब ये आगे की कथा बताता है, वर्णन बताता है। गांव का एक जो स्वरूप होता है, प्रायः हम सब लोग ग्रामीण ही हैं, हम किसान हैं, किसान के पुत्र हैं, और ये जो भारतवर्ष है, ये इसके तो प्राण जो है वह गांव में बसते हैं। हमारा भारत जो है यह गांव का देश है। इसमें गांव का परिवेश होता है और एक स्वच्छ परिवेश होता है, प्राकृतिक परिवेश होता है, एक प्राकृतिक आभा मंडल होता है। तो भारतवर्ष की जो खुशबू है वह गांव से ही आती है। तो यहाँ क्या बताया, मम ग्रामस्य समीपे एव, मेरे गांव के पास में ही, मेलखेड़ा नामनि ग्रामे, मेलखेड़ा नाम का जो गांव है वहाँ पर प्रति मंगलवासरे अर्थात प्रत्येक मंगलवार को हट्टः भवति, बाजार होता है। ग्रामं परितः लघु लघु ग्रामाः सन्ति, गांव के चारों तरफ, परितः अर्थात चारों तरफ, गांव के चारों तरफ छोटे छोटे गांव हैं। तत्रत्याः ग्रामीणाः मित्रैः परिवारैश्च सह हट्टदिने अत्रागच्छन्ति। तत्रत्याः अर्थात वहाँ के, ये शब्दार्थ में आपको बताया गया है, वहाँ के ग्रामीण, मित्रैः परिवारैश्च सह, मित्रों और परिवारों के साथ, सह यानी साथ, हट्ट दिने यहाँ पर यानी बाजार के दिन यहाँ पर आते हैं। अत्र आगच्छन्ति, हट्ट स्थानम विस्तृतम रमणीयम चास्ति, बाजार का स्थान कैसा है, विस्तृत है, मतलब कंजेस्टेड एरिया नहीं है, थोड़ा सा फैलाव में, यानी विस्तृत उसकी जो भूमि है वह बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर लगती है, अर्थात विस्तृत है। तो और कैसा है, रमणीयम चास्ति, रमणीय भी है, देखने योग्य है। अस्मिन् हट्टे, यहाँ के बाजार में, जम्बूः कदम्बः वटः पिप्पलस्य च वृक्षाः सन्ति, यहाँ के बाजार में जामुन, कदम्ब, वट वृक्ष जिसे हम बरगद का भी वृक्ष बोलते हैं, और पिप्पलस्य, पीपल के वृक्ष हैं। विक्रेतारः वृक्षच्छायायाम् आपणान् आयोज्य गोधूमान्, चणकान्, यवान्, तण्डुलान्, द्विदलानि इत्यादीनि धान्यानि विक्रीणन्ति। विक्रेतारः, जो बेचने वाले रहते हैं, दुकान लगाने वाले जो रहते हैं, है ना, व्यापारी वर्ग, वो क्या करते हैं, वृक्षच्छायायाम, वृक्ष की छाया में, आपणान आयोज्य, दुकानों को लगा करके, उनका दुकानों का आयोजन करके, और वहाँ पर क्या बेचते हैं, गोधूमान अर्थात गेहूँ, चना, जौ, चावल, दाल इत्यादीनि, ऐसी यह जो धान्य वस्तु हैं, इत्यादीनि, है ना, इत्यादीनि धान्यानि विक्रीणन्ति, ऐसा ये जो धान्य वस्तु है अर्थात जो बीज है और गेहूँ चावल आदि जो हैं, तो इनका क्या करते हैं, विक्रय करते हैं, बेचते हैं।
एतद् अतिरिक्तम् अन्येषां वस्तूनाम् अपि विक्रयणम अत्र भवति। एतद् अतिरिक्तम, इसके अलावा भी, इसको छोड़ करके भी, अन्येषां वस्तूनाम, अन्य वस्तुओं का भी यहाँ पर विक्रय होता है, यानी बेचा जाता है। क्या क्या है? अत्र मोदकम, कुंडलीम, अमृतीम, रसगोलकम इत्यादीनि मिष्ठान्नानि च मिलन्ति। बच्चे लोग जो देख रहे होंगे उनके मुंह में शायद पानी आ रहा होगा। अब देखिए, क्योंकि बच्चों को लड्डू, जलेबी, इमरती सब अच्छा लगता है, तो इस बाजार में प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। यहाँ क्या क्या बताया? अत्र मोदकम, मोदकम यानी लड्डू भी मिलते हैं, कुंडली जलेबी मिलती है, और इमरती मिलती है, रसगोलकम यानी रसगुल्ला इत्यादि, ऐसी जो मिष्ठान्न हैं, है ना, मिठाइयाँ हैं जो मीठे से युक्त होती हैं, ये सब यहाँ पर मिलती हैं। मिष्ठान्नानि मह्यम रोचन्ते, मिष्ठान्न जो है, मीठा जो है, वह मुझे अच्छा लगता है। और वस्तुतः मीठा सभी को अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है मीठा। तो क्या यहाँ बताया? मिष्ठान्नानि मह्यम रोचन्ते, यानी मीठा मुझे बहुत अच्छा लगता है, या मिठाइयाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। शाकानां फलानां चापि अत्र हट्टे विक्रयः भवति। शाकानां यानी सब्जियां और फलों का भी, सब्जियों और फलों का भी विक्रय इस बाजार में किया जाता है। तेषु, उनमें क्या क्या है? तेषु आलुकम, पलाण्डुः, कूष्माण्डम, शिम्बाम, मूलिका, कर्कटिकादीनि शाकानि तथा च कदलीफलम, आम्रम, खरजूरादीनि बहूनि फलानि प्राप्नुवन्ति। क्या बताया? उनमें से आलू भी मिलता है, और प्याज भी है, कद्दू है जिसे हम कुम्हड़ा बोलते हैं, तो कद्दू है, सेम है, सेमी जिसे हम बोलते हैं या बलोर बोलते हैं, मूली भी है, और ककड़ी आदि, ये जो शाक की वो हैं, वस्तुएं हैं, सब्जियां जो हैं, तो शाकानी। और क्या क्या मिलता है? कदली फलम अर्थात केला, आम्रम आम, खरजूरादीनि यानी खजूर, बहूनि फलानि प्राप्नुवन्ति, बहुत सारे फल यहाँ प्राप्त किए जाते हैं या प्राप्त होते हैं। अत्र लौहकारस्य, कुंभकारस्य, स्वर्णकारस्य चापि आपणाः भवन्ति। अत्र, अत्र यानी यहाँ, लौहकारस्य यानी लोहार का, और कुंभकारः जो घड़ा बनाता है, कुंभ बनाता है, ठीक है, तो कुम्हार का, और स्वर्णकार जो सोने चांदी के आभूषण आदि बेचते हैं, सुनार, उनके भी बाजार यहाँ पर होते हैं। एवं बहवः आपणाः अत्र सन्ति, बहुत सारे आपण यानी बहुत सारा बाजार यहाँ पर होता है। अस्य हट्टस्य महत्वपूर्ण पक्षोयम, इस बाजार का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? पक्षो अयम यत अत्रो दूर दूरात् आगत्य ग्रामीण जनाः परस्परम मिलन्ति। अस्य हट्टस्य, इस बाजार का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? क्या है कि यहाँ पर अत्र दूर दूरात यानी दूर दूर से आकर के जो ग्रामीण लोग हैं, ये क्या करते हैं? परस्पर मिलते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, सुख दुख पूछते हैं, खेती के बारे में चर्चाएं करते हैं, अपना शादी संबंध जो रहता है, व्यवहार है, वो सारी चीज़ें पूछते हैं। तो ये जो मिलना रहता है, ये जो वार्तालाप होती है, ये हमारे संबंधों को और मजबूत करती है, हमारी संस्कृति को, हमारी कल्चर को, हमारी सभ्यता को इसमें से और मजबूती मिलती है। तो इसलिए लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए, किसी भी बहाने से मिलो, पर बीच बीच में हम जो हमारे जो लोग हैं उनमें उनसे आपस में मिलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हमारा काम पड़े कोई तभी मिलो, क्योंकि अगर काम पड़ने पर आप मिलते हो तो वह तो फिर स्वार्थ का भाव हो गया। तो फिर लोगों के मन में आता है कि देखो जब इसका काम रहता है ये तभी मिलने आता है, और जब स्वार्थ नहीं रहता, कोई काम नहीं रहता, तो ये कभी फ़ोन नहीं करता, ना कभी बात करता, ना कभी मिलता। तो लोगों के मन में ऐसी भावनाएं उत्पन्न ना हो, हमारे संबंध अच्छे बने रहें, इसीलिए कभी कभार आदमी मिल लेता है, बातें कर लेता है। आगे चलते हैं। ते अत्र संवादम वार्तालापम
च कुर्वन्ति। ते अत्र, वो यहाँ पर क्या करते हैं, संवाद यानी बातें करते हैं, वार्तालापम च कुर्वन्ति, और बात करते हैं। एवं ते परस्परम मिलित्वा सर्वे मुदिताः भवन्ति। इस प्रकार वो लोग आपस में मिल करके सभी लोग प्रसन्न होते हैं। मित्र, त्वम अत्र अवश्यमेव आगच्छो। मित्र, तुम यहाँ पर अवश्य ही आओ। अस्तु पत्रम समापयामि। ठीक है, अब मैं पत्र में इसकी समाप्ति कर रहा हूँ, है ना। स्वकीय पितृपादयोः, अपने पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम, मम प्रणतिम समर्पय। ठीक है, मेरा प्रणाम स्वीकार करवाना या प्रणाम बोलना मेरी तरफ से। मम गृहे सर्वे कुशलिनः सन्ति, मेरे घर में सभी लोग कुशलता से हैं। प्रतीक्षायाम, तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में। कौन? भवदीयः गिरिराज नायकः, गिरिराज नायक। तो प्यारे बच्चों और प्रबुद्ध मनीषियों, जो भी इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत के प्रति अनुराग रखते हैं, वीडियो को देखते हैं और इस ज्ञान सत्र में जो शामिल हैं, तो आशा करता हूं कि ये जो सेशन है ये आपको अच्छा लगा होगा। चैनल में जो लोग नए हैं तो आगे की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप चाहें तो ये जो चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने इष्ट मित्रों को सभी को शेयर करें, ताकि संस्कृत का प्रचार प्रसार होता रहे और लोगों को अपनी जो सभ्यता है, अपनी जो कल्चर है, इसके बारे में पता चलता रहे। तो इस पाठ में अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके और पूछ सकते हैं। उसका उत्तर आप लोगों को अविलंब दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।